आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा पावरफुल क्वेश्चन है। अपने पास दो कंडक्टर है समझो। इस दो कंडक्टर को क्या करना है, टच कराना है। शर्त क्या है कि ये जो है अनचार्ज है और ये चार्ज है। इस पे क्यू चार्ज सेटअप किया है। जैसे ही हम टच कराते हैं तो क्या होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्जेस कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तब तक चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन का खेल चलेगा। अब इसको क्या करना है, एन टर्म्स तक टच कराना है और मुझे उस पे एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। तो इस पे क्राइटेरिया सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको हैंडल आउट करते हैं। तो हैंडल आउट करने के लिए सबसे बेसिक अप्रोच लेते हैं कि ये एक स्फेयर है। स्फेयर के हिसाब से इस पे यदि दूसरा प्लेट बहुत दूर है तो इसको आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर ले सकते हैं। और इसका कैपेसिटेंस जो होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। मतलब C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, इतना समझ में आना चाहिए। तो जस्ट यहाँ से उठाते हैं सवाल को। तो जस्ट हम आइडिया लगाते हैं कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जब हम S1 को चार्ज क्यू दिए थे तो S2 पे जीरो चार्ज रखे थे, मतलब कोई भी चार्ज नहीं था। जब हम टच कराए तो S2 पे जो चार्ज है वो सेटअप हो गया Q1। और S1 पे जो चार्ज, क्योंकि पहले चार्ज Q था और ये निकल गया तो Q माइनस Q1। हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि C2 C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 या R और स्मॉल r। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जस्ट हम आइडिया लगाते हैं कि Q1 और यहाँ हो जाएगा Q माइनस Q1 इक्वल टू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो Q1 स्मॉल r और ये QR माइनस Q1 कैपिटल R। तो Q1 स्मॉल r प्लस Q1 कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। यहाँ से Q1 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, R और ये कैपिटल R इक्वल टू Q और R। इससे Q1 का वैल्यू निकालो तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा स्मॉल q कैपिटल Q इंटू कैपिटल R डिवाइड में क्या हो जाएगा, R प्लस R। ठीक है। अब सोचो कि ये पहला टच लिए थे, फिर दूसरा टच लेते हैं भाई। दूसरा जैसे ही हम टच कराते हैं, जैसे दूसरे को टच करते हैं तो पहले इसको चार्ज कर लो Q से। ठीक है, चार्ज सेटअप कर ली Q। अब इसको टच कर, पहले से इस पे कितना चार्ज था, Q था। तो इस सिस्टम के हिसाब से दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q1। और जो S2 है, अब चार्जेस जो बटेंगे S2 पे वो किस रेशियो में बटेगा, तो इस रेशियो में बट जाएगा, इस रेशियो में बट जाएगा भाई। अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि Q2 जो होगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड टच लेने पे, तो Q प्लस Q1 इंटू, ठीक है इस तरह से लिख दे। अब Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस Q1 का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाले, QR और यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r और इसको लिखेंगे R प्लस। अब हम इससे Q2 निकालते हैं तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा, Q तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा R और ये बचेगा R प्लस R और ये बचेगा R और यहाँ बचेगा R प्लस R इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम Q3 कैलकुलेट करें तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा, Q R प्लस R, R प्लस R का होल स्क्वायर प्लस R प्लस R प्लस ये इसका होल क्यू। इसी तरह हम n के लिए निकालते हैं, जब n के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा R और कैपिटल R इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा R प्लस R
स्मॉल आर इंटू एन, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचना होगा कि मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि जेपी का फॉर्मेट दिख रहा है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर और आर प्लस ये स्मॉल आर, और के जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो भी इसी में दिख रहा है। तो हम यदि एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, जस्ट एस एन सोच लेते हैं, यहाँ पे एस एन ही लिखते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए इंटू वन माइनस आर पे पावर एन, और ये होता है वन माइनस आर। तो यहाँ से यदि हम एस एन को कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे क्यू एन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय आर, ठीक है, ये वन माइनस आर, और ये ब्रेक डाउन करना भाई, इस फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन खुद से कर लेना। सेम कंडीशंस आएगा इसमें, बहुत ज़्यादा फाइट आउट करने का तुमको टेंशन नहीं पड़ेगा, तुम आराम से हैंडल करना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स डील करने आता है उतना तो तुम लोग हैंडल कर लोगे, ठीक है जी, उतना आइडिया है तुम्हारे पास। अब क्यू एन निकाल लिए, तो अब इनर्जी के लिए लिखें तो इनर्जी इक्वल टू क्या हो सकता है, क्यू स्क्वायर एन बाई टू सी। तो एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन बाई टू, और सी का मतलब कितना हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एन, और ये हो जाएगा एट पाई एप्सिलॉन नोट आर, ठीक है। अब कहता है कि एक और कंडीशन ये सेटअप किया है, ये बोल रहा है कि अब आप एन को इनफाइनाइट पे पूछिए, एन को इन्फिनिटी पे लेके जाइए, तो एस इन्फिनिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है ए और वन माइनस आर, ठीक है। तो ए तो आपको पता है कि ए क्या है, जस्ट एक आइडिया, हाँ ठीक है। तो ए क्या है, ए तो आपको पता है कि कैपिटल आर और इसमें है, और कॉमन फैक्टर के लिए आप जाइएगा तो कॉमन फैक्टर भी आपको यही आ रहा है, ठीक है। अब जो एन टर्म्स के लिए जब निकाले थे, तो अभी एन टर्म्स के लिए यहाँ पे क्यू इन्फिनिटी निकालिएगा। तो क्यू इन्फिनिटी तो कैलकुलेट करिएगा, तो आपका ए की जगह तो मान लीजिए कि क्यू तो रहेगा आर, और यहाँ पे आर प्लस आर ये हो जाएगा, यहाँ वन बच गया, यहाँ पे ये बच गया, और यहाँ पे आर है ना, तो ये आर इंटू आर प्लस आर के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर ब्रेक डाउन कीजिए, तो ये क्यू आर हो जाएगा, और यहाँ आर प्लस आर हो गया, अब ये हो गया वन, और यहाँ हो जाएगा आर प्लस आर माइनस आर डिवाइड में आर प्लस आर, तो यहाँ से ये कट गया, ठीक है। और कुछ जी, तो यहाँ इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आर, और यहाँ हो जाएगा आर प्लस आर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आर प्लस आर, और यहाँ बचेगा आर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू आर बाई आर हो जाएगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर इन्फिनिटी बाई टू सी, सेटअप कर लीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो यार, अपने को फिजिक्स का कोर आइडिया ही चाहिए था। अब ये कोर आइडिया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का थोड़ा सा टेक्सचर आना चाहिए, स्मार्टली आप मूव कर जाओगे। ये एक मैटर करता है कि यहाँ पे जब हम ये कहानी स्टोरी अटैच कर रहे थे, जस्ट हम एक बार बताते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट हमने बोला था, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वाला कंडीशन पे है, ठीक है। तो वहां से आप हैंडल कीजिए, और जैसे आपने रेशियो यहाँ पे लिखा था कि C2/C1 इक्वल टू, इस रेशियो में आपने बोला था, आप उसी रेशियो में उसको सेटअप कर दीजिएगा, तो आपको Q2 का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसको आप नंबर ऑफ टच के साथ लेके चलते चले जाइए और हैंडल कर लीजिए सवाल को। तो आज के लिए थैंक यू।